ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ SLCಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ 3ರ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣಂತೆ. ವಿಷಯ तृतीय भाषा हिंदी. ಮೊದಲ ಮೇನೇನಿದೆ, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. पहला प्रश्न है, सदाचार शब्द का विलोम रूप है. सदाचार ऑपोजिट वर्ड दुराचार. पंडितायन का पुल्लिंग रूप है. पंडितायन का पुल्लिंग रूप पंडित है. डी पंडित इसका उत्तर होगा. निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है. कौन सा है इसमें एक वचन? ए पैसा. इसका उत्तर ए पैसा होगा. निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप सुनाना. बी सुनाना सही उत्तर है. प्रत्युपकार शब्द में संधि है. कौन सी संधि है? प्रत्युपकार यण संधि इसमें है. पंचवटी में समास है. कौन सा? द्विगु समास. पंचवटी में द्विगु समास है. इंटरनेट का मतलब क्या है? यहाँ इस डैश में, इस रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह कौन सा है? का. ये का इसका उत्तर है. एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. ये क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ, वही प्रश्नवाचक. डी प्रश्नवाचक सही उत्तर होगा. नेक्स्ट में निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द लिखिए. अनुरूपता के प्रश्न हैं. पहला प्रश्न इसमें, जोहरा जलालुद्दीन आशियम्मा जैनुलाब्दीन ದಂಪತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. बसंत की सच्चाई एकांकी ईमानदारों के सम्मेलन में. ಅಂದರೆ बसंत की सच्चाई ಏಕಾಂಕಿ ಆದರೆ ईमानदारों के सम्मेलन में ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ. कर्नल खुल्लर राज्य नेता अंगदोरजी. भोला भाला कृष्ण चुगलखोर कौन है? बलराम. तीसरा मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. पूर्ण वाक्य लिखना है. रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी. लेखक पहनने के कपड़े कहां दबाकर सोए? सिरहाने दबाकर सोए. आधुनिक मनुष्य ने किस पर विजय पाई है? प्रकृति पर. आधुनिक मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है. हंस का गुण क्या होता है अथवा कैसे होता है? दूध पीकर पानी छोड़ देता है. फोर्थ मेन, चौथा मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 8 प्रश्न 2 अंक के लिए, टोटल 16 अंक. दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया है? बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थीं? चावल, स्वादिष्ट सांबर, घर का बना अचार, नारियल की चटनी आदि देती थीं. लालिम और किंचा लालिदम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? मकान बनाने के बारे में जानवरों से पूछताछ करने के लिए लालिम और किंचा लालिदम जंगल की ओर चल पड़े. 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या कहता है? ये रुपये हम प्रधानाध्यापक को देंगे. स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे. दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? जो मानव आपसी भेदभाव को भूलकर दूसरे मानवों के साथ प्रेम, स्नेह और भाईचारे के साथ रहता है वही सही अथवा सच्चा मानव है. बालकृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? क्योंकि यशोदा हमेशा कृष्ण को ही डांटती है, बलराम को कुछ नहीं कहती. शनि ग्रह को शनिश्चर क्यों कहते हैं अथवा शनि ग्रह एक ठंडा ग्रह है क्यों? शनिश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला. शनि ग्रह आकाश के गोल पर बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है. अथवा
शनि ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए वहां 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रहता है, इसलिए शनि ग्रह अत्यंत ठंडा ग्रह है। सत्य की शक्ति के बारे में गांधी जी का कथन क्या है, अथवा अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतना ही उसमें फल लगते हैं, उनका अंत नहीं होता है। अथवा अकुल ने मीना मैडम से कहा कि एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। फिफ्थ मेन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 3-4 वाक्यों में लिखना है। 9 प्रश्न होते हैं 27 अंक के लिए। 25वां प्रश्न, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। आखिरी दिन गिल्लू ने ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे ठंडे होने पर हीटर जलाकर उष्णता देने के प्रयत्न किया। लेखिका ने सूर्योदय के साथ ही उसके प्राण चले गए। 26वां प्रश्न, बसंत एक स्वाभिमानी लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अनाथ बसंत बाजार में कुछ चीजें बेचकर ही जी रहा है। जब राजकिशोर बिना छलने लिए पैसे देने जाते हैं तो वह इनकार कर देता है। बसंत उसे भीख मानता है। मोटर दुर्घटना के बाद भी राजकिशोर के पैसे वापस भेजता है। रोबोनील और रोबोदीप के बीच में दोस्ती कैसे हुई बताइए। रोबोनील रोज शाम को शेरू को टहलाने ले जाता था। शर्मा परिवार का रोबोट जबरू को घुमाने जाया करता था। एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई, दोस्ती बन गई। महिला की साहसगाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है बताइए। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं, साहस, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम आदि गुण सीखते हैं। हिमालय की चोटियों की जानकारी, पर्वतारोहण की तैयारियों की जानकारी, मेहनत का फल अच्छा होता है, यह भी हमें इस पाठ से समझ सकते हैं। कोई 3-4 अंश यहाँ लिखकर हमें उत्तर दे सकते हैं। बेंगलुरु एक विश्व प्रसिद्ध शहर है, कैसे वर्णन कीजिए। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। देश विदेश के लोग यहाँ बसते हैं। शिक्षा और उद्योग धंधों का केंद्र है बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान, HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL आदि संस्थाएं यहाँ हैं। इसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये 30वां प्रश्न है। हरे भरे सुंदर खेत हैं, फल फूलों से सुशोभित वन उपवन हैं, अपार खनिज संपदा यहाँ है। ಇವೆಲ್ಲ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಅವು ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. समय अनमोल है, कैसे कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। समय अत्यंत मूल्यवान है। समय का महत्व धन से ज्यादा है। बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता। समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण। इस दोहे को श्री तुलसीदास जी ने लिखे हैं। धर्म का मूल दया है, पाप का मूल अभिमान है, जीवन भर दया गुण नहीं छोड़ना चाहिए. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸಿ, ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಈ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए. कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियां बहती हैं. इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं. इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮುಂತಾದ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಕ್ ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಬೈ ದಿಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ irrigated. 6th में छठा
मुख्य प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 2 प्रश्न रहते हैं 8 अंकों के लिए। इंटरनेट एक वरदान है, कैसे? सोदाहरण समझाइए। अथवा सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इंटरनेट एक वरदान है, कैसे? आज का युग इंटरनेट का युग है। संचार व सूचना के क्षेत्र में क्रांति हुई है। चित्र, वीडियो, संदेश कम से कम समय में भेज सकते हैं। ई बैंकिंग द्वारा पैसे का लेन देन होता है। घर बैठे बैठे हम खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सचित्र विचार विनिमय होता है। सोशल नेटवर्किंग द्वारा देश विदेश के लोगों का परिचय होता है। IT और ITES के कारण रोजगारी मिलती है। ई गवर्नेंस द्वारा प्रशासन पारदर्शी बनता है। इनमें 5-6 अंशों को हमें लिखना है और सोशल नेटवर्किंग के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर इस तरह हम लिख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग की वजह से देश विदेश के लोगों का परिचय होता है। दुनिया भर के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। देश विदेश की कला और संस्कृति का परिचय और प्रभाव हम पर होता है। फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि सोशल नेटवर्किंग के कुछ साइट्स हैं। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित कवितांश को पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। इस तरह से हम इस कविता को पूर्ण करना चाहिए। यहाँ 7वां मुख्य प्रश्न में यह दिया गया है कि गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 अंक के लिए यह प्रश्न है। इस गद्यांश को, इस पैराग्राफ को हम पढ़ना है और नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವನ್ನ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು. 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು इंट्रोडक्शन ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 अंक, विषय विस्तार के लिए 2 अंक, उपसंहार के लिए 1 अंक, कुल 4 अंक यहाँ हमें मिल सकते हैं. 9वां प्रश्न मुख्य प्रश्न, पत्र लिखना है. हमें छुट्टी पत्र के बारे में हम सोच सकते हैं. छुट्टी पत्र का व्यवहारिक पत्र भी कहा जाता है इसको. प्रेषक के पता के लिए आधा अंक, पत्र पाने वाले का पता के लिए आधा अंक, विषय के लिए आधा अंक, संबोधन के लिए आधा अंक और पत्र का कलेवर बॉडी ऑफ द लेटर इसके लिए 2.5 अंक और समाप्ति के लिए आधा अंक. कुल हमें 5 अंक इस प्रकार हमें इसको लिखकर हमें पा सकते हैं. पत्र लेखन बहुत जरूरी है. पत्र लेखन, पद्य, निबंध, यह सभी आप जरूर कोशिश कीजिए. फिर मिलेंगे.